सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो वीडियो रहने वाला है डियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि यह हमारी पढ़ाई तो चली रही है, साथ ही साथ क्या है हमारी प्रिपरेशन भी चल रही है। उसी के साथ साथ हम अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में डिटेल वीडियो बना देते हैं आपके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या है कमेंट आ रहे थे कि क्या है सर प्लीज़ इस पे वीडियो बना दीजिए कि क्या है कैसे हमारे स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के दौरान। तो आपके सामने थंबनेल दिख ही रहा होगा अच्छा खासा, और समझ में भी आ रहा होगा कि किस टॉपिक्स के पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले कौन कौन से हमारे क्या है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे हमको फॉर्म भरना है, साइबर कैफे से भरवाना है या अपने से भरना है, और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही साथ किन बातों को ध्यान रखना है और कैसे हमें फॉर्म भरना है। ऑल अबाउट कह सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स पे आपके डाउट्स हो सकते हैं, ऑल अबाउट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसा कि डियर आप सभी लोग जानते हो, आपकी संस्था में क्या है ये बता दिया गया होगा या कहीं ना कहीं आपको ये मालूम चल गया होगा कि क्या है स्कॉलरशिप फॉर्म जो है आपका। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं। अभी मैं टॉपिक्स पे आता हूँ, टॉपिक्स में आपको क्लियर कर दूंगा कैसे आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्या चीज़ें रहती है, क्या है कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों के कारण क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कह सकते हो कि गलती नहीं करनी है हमें। हमें अपने फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए हमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। क्या है कि हमें जो हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा तो उसकी क्या है जैसे कि इसमें लिखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसे ही मैंने लिख देता। और स्कॉलरशिप फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आप ऑफिशियली क्या है कि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से जाकर क्या है यूपी स्कॉलरशिप आपको बता दें जितने भी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं वो क्या है फ्रेश लॉगिन करेंगे। क्या है फ्रेश लॉगिन होता है उनका, और जबकि हमारा क्या होता है जितने भी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं हमारे यूपी पॉलिटेक्निक बेसिकली बात की जाए या अदर भी चीज़ों की आप बात कर सकते हो, तो क्या है कि उनको क्या है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने करना होता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आ जाते हैं उन्हें क्या होता है कि रिन्यूअल करना होता है। क्या होता है रिन्यूअल करना होता है, मतलब रिन्यू कर देना होता है फिर से। उनको क्या करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स में कह सकते हो कि स्कॉलरशिप फॉर्म वो जो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए सपोज दैट कोई स्टूडेंट्स क्या है सेकेंड ईयर में है, क्या है सेकेंड ईयर में है, वो सेकेंड ईयर में है लेकिन क्या है सेकेंड ईयर में, तो वो क्या है फर्स्ट ईयर में जाहिर सी बात है वो फॉर्म भरा होगा। क्या है ये मान लीजिए फॉर्म भरा होगा, कोई भरा नहीं तो उसकी बात नहीं कीजिएगा, ये अपवाद में बातें रहती हैं। बाकी सपोज दैट कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इस समय क्या है सेकेंड ईयर में है, लेकिन पहले क्या है वो फर्स्ट ईयर में रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो फॉर्म भरा होगा। तो क्या है अब वो जो सेकेंड ईयर में फॉर्म भरेगा, क्या है सेकेंड ईयर में डियर फॉर्म भरेगा तो वो रिन्यूअल कर देता है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, रिन्यूअल कर देता है। उसमें क्या है कुछ नहीं ज़्यादा खास करता, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सेम रहती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्या होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कोई खास बात नहीं है सब। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने से स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो अपने से, या कह सकते हो कि साइबर कैफे, क्या आइडिया आप साइबर कैफे पे जाकर के, मेरी जो अपनी राय रहेगी यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप साइबर कैफे पे जाकर के आए, साइबर कैफे पे जाकर के आप फॉर्म फॉर्म भरवा लीजिएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसमें ये बात है क्योंकि स्कॉलरशिप में क्या है, स्कॉलरशिप में डियर क्या है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं तो बताने वाला हूँ। लेकिन क्या है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी लगेगी, कम से कम आपको 2 से 3 फोटो कापी करानी है। मेरी बात को ध्यान रखिए, कम से कम 2 फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, कितनी फोटोकॉपी दिया 2 फोटोकॉपी हमारे पास होनी चाहिए, जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और कह सकते हो कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या है आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। पीडीएफ आप बनाएंगे, पीडीएफ बना लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या होता है बहुत जरूरी होता है, कॉलेज लाइफ में आगे चल के हमें बहुत काम आया था। तो ये सब सारी चीज़ें आप समझ गए कि 2 फोटो कॉपी करा लेंगे जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बेसिकली ये मैं इतना जोर इस बात पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे यदि आप साइबर कैफे से नहीं भरवाते। मैं इसलिए फर्स्ट ईयर वालों को कह रहा हूँ कि साइबर कैफे से आप भरवा लीजिएगा। हम मोबाइल से भी भर जाता है, मैं ये जानता हूँ। बाकी साइबर कैफे से भरवाएंगे तो क्या होगा कि आप वहाँ फोटो कापी कराने जाएंगे डियर, क्या है फोटो कापी कराने जाएंगे तो वहीं फोटो कापी भी आपकी हो जाएगी, और क्या है मतलब जीरोक्स आपका हो जाएगा, वही फोटो कापी आपकी हो जाएगी। और क्या है जितने भी सारी चीज़ें रहती हैं
जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं, जो फॉर्म भरने वाला रहता है उसको नॉलेज रहता है, इन्फॉर्मेशन क्या है उसके पास, एक्सपीरियंस भी रहता है, वो कोई एरर नहीं करता। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूँ, अपना एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, साइबर कैफे से ही भरवाना है, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले अपने से भर सकते हैं, लेकिन क्या है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने से फॉर्म मत भरिएगा। आप साइबर कैफे में जा करके, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 50 से 100 रुपये लगेगा। उसी में क्या है, आपको उसी में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डियर, उसकी क्या है, वो फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी करके आपको दे देगा। और आप क्या है, फॉर्म फॉर्म देखिए फोटोकॉपी दे देगा, तो आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा अपने कॉलेज में। एक बार क्या है, फॉर्म को दिखाना पड़ता है अपने कॉलेज में, जब कॉलेज वाले कहेंगे तब आपको लॉक करना होता है फॉर्म। तो चलिए क्या है, सबसे पहले मैं इस टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि आप साइबर कैफे से भरवाने वाले हो, साइबर कैफे के पास जाओगे क्योंकि उसके पास जानकारी रहती है, अच्छे खासा एक्सपीरियंस रहता है, तो कोई एरर नहीं रहती। बाकी भरने को तो आप भर ही सकते हो। तो चलिए डियर, टॉपिक्स पे आते हैं, कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं, जब आप क्या है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जाहिर सी बात है, आप यहाँ देख सकते हो डियर, क्या है यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। तो आप जाहिर सी बात साइबर कैफे में जाओगे, सबसे पहले अपना फर्स्ट ईयर में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, लॉगिन करके ये मिल जाएगा नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ रहने वाला है, ठीक है। अपना नाम पता आपसे मांगेगा साइबर कैफे वाला, नाम बताएंगे अपना, पिताजी का नाम, माता का नाम, धर्म जो भी रहेगा आपका, वही सब चीज़ें रहेंगी। और अपना क्या है कि अपना ये सब डिटेल देंगे। मोबाइल नंबर कौन देंगे, जो मोबाइल नंबर क्या है कि पहली बात तो एक्टिव हो, और अपना कह सकते हो कि आपके बैंक वगैरह से जुड़े हो, आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्या है कि इंपॉर्टेंट वीडियो हो, क्योंकि मैं समझ जानते हो कि चीज़ों पढ़ाने वाले पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बाकी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मोबाइल नंबर वो दीजिएगा, क्या है कि जो आपके कह सकते हो कि आपके बैंक से एडेड हो, लिंक हो आधार कार्ड वगैरह से, ऐसा नंबर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो नंबर खो गया मोबाइल, वो नंबर नहीं दीजिएगा। ईमेल आईडी आप क्या है, ईमेल आईडी अपने वही दीजिएगा जो जुड़ा हो। हाई स्कूल इंटर का क्या है, हाई स्कूल का इंटर का अपना क्या है, इंटर का हाई स्कूल जो भी किए हैं आप अपना डाटा दीजिएगा कि हाई स्कूल करके आए हैं, इंटर करके आए हैं, सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, इतना चीज़। अब उसके बाद क्या करना है डियर, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पाठ्यक्रम का नाम बताना है। पाठ्यक्रम का नाम अपना जो रहेगा वो आपको बता देना है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ये स्टूडेंट्स का ही है, मैं वैसे ले लिया हूँ आपको बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें लगेगी। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और क्या है, जब आप प्रवेश लिए होंगे तो लेटरल एंट्री होगा या बिना लेटरल का होगा, तो लेटरल का होगा तो आप उसको कर लेंगे। और क्या है, कक्षा का वर्ष यहाँ क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, कक्षा का वर्ष एवं अवधि लिखा है, क्या है, कक्षा का वर्ष एवं अवधि लिखा है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ 2 कॉमन 3 लिखा है। तो यदि आप फर्स्ट ईयर में है तो 1 कॉमन 3 लिखेंगे, मतलब कक्षा का जो वर्ष रहेगा वो आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे। अवधि क्या है, मतलब कितने साल का है कोर्स, तो 3 साल लिखेंगे। सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ इस पे क्या है, हमारा पाठ्यक्रम का वर्तमान। देखिए, आप वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए और थोड़ा जूम कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी मोबाइल की गलती है। कह सकते हो कि क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सिंपल सी बात है। क्या है इसमें देखिएगा, आवासीय या दीवा छात्र, आवासीय मतलब जो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आवासीय छात्र, यदि हॉस्टल रहे तो आप लिख दीजिएगा हाँ हाँ आवासीय छात्र हैं। आवासीय और हॉस्टल के बारे में इसमें मतलब बिना हॉस्टल और हॉस्टल वर्क, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हॉस्टलर रहते हैं उसमें ज़्यादा पैसा आता है। आपको मैं एक्सपीरियंस बता दूं, हॉस्टल वालों क्या है, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा चांस रहता है पैसे मिलने का, मतलब एक्स्ट्रा आता है थोड़ा बहुत। इतनी सारी चीज़ें हो गई, आपका है अपना ये सब डिटेल देना है। और पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश, जब आपका क्या है, जब आप अपने कोर्स में जो भी कर रहे हैं उसमें क्या है, जब आप प्रवेश लें तब वो आपको चीज़ें देनी है। और क्या है, विश्वविद्यालय का एजेंसी का पंजीकृत क्रमांक, ये सब इनरोलमेंट नंबर है आपका। इनरोलमेंट नंबर है, फर्स्ट ईयर में है तो जाहिर सी बात है आपको को इनरोलमेंट नंबर आपके पास नहीं होगा, इतना तो मैं जानता ही हूँ। तो आप क्या है, जीकअप का क्या है अपना, जीकअप का कह सकते हो, जेई कप जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग उत्तर प्रदेश का जो आपका रोल नंबर रहेगा, वो सारी चीज़ें आप दे देंगे। देखिए, साइबर कैफे वाला अपने समझदार रहेगा तो आपसे खुद मांगेगा और सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। कोई डाउट्स रहता तो आप पहले मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि हाँ सर ऐसे है, ऐसी स्थिति है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं वहाँ जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं रिप्लाई दे दूंगा। और यार आपसे डिटेल मांगी, देखिए आपको मैं शुरुआत से दिखाने का प्रयास करूं तो लगभग क्या कि एक ये पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का प्रकार, लेटरल एंट्री, यहाँ सब चीज़ें लिखी हैं यार, आप दे सकते हो। क्या है कि नंबर ऑफ इसमें चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का ब्रांच, कह सकते हो कि जो हमारा क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, लेटरल एंट्री से हो कि नहीं, और आपका विश्वविद्यालय में कह सकते हो कि जो आपका इनरोलमेंट नंबर है, या आप कह सकते हो कि जीकअप का रोल नंबर देना होगा। उसके बाद क्या करना होगा डियर, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि काउंसलिंग नंबर होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, हालांकि आपको साइबर कैफेस भरवाने जाएंगे तो आप सब चीज़ें रखनी चाहिए, ओके। तो इतनी सी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। और ये सब चीज़ें हैं, आप अपना क्या है, बोर्ड वगैरह का नाम
और जो भी ये रहेगा सारी चीज़ें रहेंगी। ये तो सिंपल है, इतना देख सकते हो। इस साइड आप देखिए, इस साइड देखिए क्या है, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का प्रकार, लेटर एंट्री, पाठ्यक्रम का प्रवेश वर्ष, ये सब चीज़ें कॉमन है, ये सबके पास रहता है, तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जीका में कितना रोल नंबर था, काउंसलिंग नंबर कौन थी, कह सकते हो कि आपका कितना रैंक आया था, तो ये सब सारी चीज़ें आपसे मांगा जाएगा आपका फॉर्म भरने के दौरान। चलिए और कुछ चीज़ों को बता देते हैं, क्या इसमें क्या और मांगा जाता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो ओरिजिनल है, तो इस चीज़ पे भी गौर कीजिएगा। ओके डियर, और भी चीज़ें मैं ब्लर कर देता हूँ कभी कभी, तो आप इधर समझने का प्रयास कीजिए। अभी जितनी चीज़ें मैंने बताई उतना वो था आपके लिए। देखिए आपसे आओ क्या पूछा जाएगा, आपसे जो फॉर्म में रहेगा सारी चीज़ें, यदि विकलांगता के प्रकार, यदि आप मान लीजिए हैंडीकैप में आते हैं, मतलब कैसे तो विकलांग में आते हैं, तो आप जाहिर सी बात है अपना परसेंटेज फिल कीजिए कि इसमें होता है क्या चीज़ें, विकलांगता का प्रकार, किस प्रकार से विकलांग है, कितना परसेंट विकलांगता है, ये सब चीज़ें आप भरेंगे। क्या है, पैसा ज़्यादा आता है, स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, तो डियर ये सब चीज़ें भी हमारी रहती है। ओके, और सिंपल सी बात ये है कि आप आय जात निवास क्या है, आय जात निवास आपके पास होना चाहिए, सारी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आय जात निवास क्या है, नया होना चाहिए, 10-20 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ये सब आप सिंपल से जानते हो। क्या हो, वैलिड होना चाहिए, जैसे कि सभी लोग जानते हो कि निश्चित समय के बाद क्या है, आय जात प्रमाण क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, ये आप कह सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आय जात निवास, जो भी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसका क्या है, नंबर मांगा जाता है, और ये नया होना चाहिए, आपका पुराना नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाता है नहीं तो फॉर्म इस कंडीशन में भरने को तो आप कुछ भी भर दोगे, फॉर्म सब हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं। बैंक का विवरण क्या है डियर, बैंक का विवरण आप अपना देंगे, स्टेट बैंक जो भी आपका बैंक रहेगा, एसबीआई रहेगा, जो भी आईएफएससी कोड वगैरह रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। अब छात्र क्या, छात्र का नाम वगैरह रहेगा ही साथ ही साथ। उसके बाद क्या है कि शुल्क क्या है, इसे इधर ध्यान दीजिए आप। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस चीज़ के लिए, कि शुल्क क्या भरनी होती है। शुल्क में क्या है कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए क्या है, अनुमोदित, इसमें लिखा है, आप पढ़िएगा यहाँ, यहाँ क्या लिखा है, ये शुल्क संबंधित विवरण, तो यहाँ लिखा है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 11,010, तो 11,010 ही ये चलता है हमारे किसके लिए, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए। बाकी आप ये ना सोचिए कि हम कितना भी भर दें उतना हमारा आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जितना देना रहता है सरकार को, एक निश्चित अमाउंट में एक फंड रहता है, तो उतना ही आपको मिलता है। तो सारी चीज़ें हो गई आपका, और भी आगे सारी चीज़ें आपको देख सकते हो विवरण में क्या क्या भरना होता है। ब्रांच का नाम, मतलब जो बैंक, देखिए बैंक वाला डिटेल आपके पास सब सारी चीज़ें, बैंक का नंबर जो है, मोबाइल से आपका नंबर लिंक होना चाहिए, जो भी केवाईसी वगैरह होता है, एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए, मतलब आपका खाता एक्टिव होना चाहिए, और कह सकते हो कि और मोबाइल से आपका लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह सभी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि बैंक की डिटेल्स क्या है, बैंक की डिटेल ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बैंक में क्या है, डिपॉजिट क्या है, निकासी नहीं की जाए, निकासी नहीं की रही होती है, और कह सकते हो कि इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं की जा रही होती, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है, खाता रहता है वैसे पड़ा रहता है, कुछ 100-200 रुपए रहते हैं, तो खाता भी बंद हो जाता है कभी कभी इस केस में। तो ऐसा भी 2-4 साल 1000 साल पुराना खाता नंबर ना दे दीजिएगा, कोई नया खाता नंबर दीजिएगा, कह सकते हो कि जो एक्टिव हो, जो चलता फिरता हो। इतना तो आप समझदार ही हो कौन से खाते का नंबर देना है किसमें, क्योंकि पैसा जो हमारा आता है बैंक में ही आता है, तो कोई दूसरी भी बैंक खुलवा सकते हैं यदि कोई इशू उस बैंक में चल रहा है जो आपका पुरानी वाली बैंक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने भी देखा है, फेस किया, क्या है कि नाम वगैरह नहीं मैच रहता, बैंक में जो हमारा अकाउंट रहता है उसमें नाम, आधार कार्ड में नाम, तो उस केस में दूसरे बैंक में खाता, जैसे बड़ौदा में है तो आप एसबीआई में खुलवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईएफएससी कोड वगैरह आपसे मांगा जाएगा, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, जाहिर सी बात है ये जहाँ आप खाता खुलवाएं वहाँ आपको मिल जाएगा। इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये सब चीज़ें आपके पास रहेंगी, तो आय जात निवास और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्या सब समझ में आया होगा, उसमें समझाने जैसी चीज़ नहीं थी। मैं एक बार चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ किस चीज़ पे बेसिकली फोकस करना है। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, आय जात निवास, आपका आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, आपका बैंक से सबसे सारी चीज़ें लिंक होनी चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग कह सकते हो, केवाईसी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो एक, और आपका खाता एक्टिव होना चाहिए, जो भी आप फिल कर रहे हो अपने डिटेल में, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि अभी हमने सारी चीज़ें दिखाई क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, साइबर कैफे पे जाएंगे तो वहाँ सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आय जाति निवास आपका नया होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, और जो भी डाटा भरना है जैसे कि आपको बताया सभी चीज़ें वैसे ही भरनी है। और आपको क्या है, जब फॉर्म आपको आएगा, जब आप फॉर्म भरवा लेंगे, इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, जब आप फॉर्म भरवा लेंगे, आपका मान लीजिए गए आप क्या है, आप साइबर कैफे गए और आपका फॉर्म पूरा भर गया, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या है लास्ट में फाइनल लॉक होता है, क्या है फाइनल प्रिंट आती है,
क्या होती है, पहले एक ऐसी प्रिंट आती है, एक ऐसी प्रिंट आती है, मान लीजिए आपने पूरा फॉर्म भर दिया तो उस एक प्रिंट आएगी जो आप साइबर कैफे वाला निकालेगा। साइबर कैफे वाला क्या है, प्रिंट निकालेगा, तो उस प्रिंट को है आप देखेंगे, उसमें देखेंगे कोई एरर वगैरह तो नहीं, मतलब वही नहीं जहाँ आप मान लीजिए आप साइबर कैफे गए हैं तो वहाँ पर क्या रहेंगे, आप रूम पे आएंगे, आप कैसे तो हॉस्टल में जहाँ भी रहेंगे आप आएंगे आराम से स्थिर होकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मैच कराएंगे। क्या है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी नाम है, जो भी नेम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के एक दूसरे के नंबर हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, पासवर्ड, ईमेल आईडी वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें हैं डियर, आप अपने से मैच कराएंगे। मैच कराएंगे, संस्था में दिखाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप फाइनल लॉक कराएंगे, फाइनल प्रिंट निकलवाएंगे। और फाइनल प्रिंट ही क्या होती है, एक पहली प्रिंट निकलेगी जो क्या है संस्था में जमा नहीं की जाएगी। क्या एक प्रिंट निकलेगी जब आप फॉर्म भरवा लेंगे तो क्या संस्था में नहीं जमा होगी, लेकिन क्या है डियर, उसके बाद सेकेंड फाइनल प्रिंट निकलती है जिसमें क्या है 7 से 8 स्टेप में हमारा क्या होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है, तो लगभग 7 से 8 स्टेप में हमारा फॉर्म भरा जाता है। तो फाइनल प्रिंट होने के बाद क्या होता है, जब क्योंकि फाइनल प्रिंट जब आपकी निकल जाती है ना तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई करेक्शन नहीं होता, समझिए। क्या है, फाइनल प्रिंट हो जाता है जब आप लॉक करा देते हो फॉर्म तो क्या है आपका करेक्शन नहीं हो सकता, तो करेक्शन नहीं हो सकता तो उसमें क्या है बात गड़बड़ हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करना है। हालांकि साइबर कैफ़े वाले समझदार रहते हैं, खुद ही जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते रहे होंगे, ऐसा नहीं कोई नई दुकान खुली है, खुद भी जानकारी नहीं है, सिस्टम लेकर बैठ गया और बताने लगा, तो यहाँ थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी कोई नहीं, आप समझदारी से कीजिएगा और सब चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत होती है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, जैसे कि मैं सभी चीज़ें बता दिया। मोबाइल नंबर वगैरह ऐड रहना चाहिए मोबाइल से, और ईमेल आईडी वगैरह, और जो भी हमारे पासबुक वगैरह रहती है जिसमें हमारा पैसा आता है, बेसिकली जो हमारा खाता होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। एंड आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा ही होगा। एंड कोई भी डाउट्स रहता है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड जितना भी हो सके शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आएँ वो स्कॉलरशिप भरें और स्कॉलरशिप पा सकें, क्योंकि स्कॉलरशिप से ही आगे काम होने वाला है, ये मैं समझता हूँ। सो ओके।